बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 10.1 कराने से पहले मैंने आपको टोटली जो है वो कॉन्सेप्ट देना है। एक कॉन्सेप्ट से आपकी ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं साइन वाले, कोस, टेन वाले, ठीक है, ये जहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस आता है, आउट ऑफ कोर्स आता है, तो आप इजीली जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, नाइन्थ में, मैट्रिक में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में। ये जो 9th चैप्टर है, जब आपने स्टार्ट किया था तब भी ये कॉन्सेप्ट लिया होगा, और मैंने ये दिया भी है, उसका मैं लिंक भी आप लोगों को जो है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे पास जो है ये आपने याद रखना है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मीन तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, साइन, कोस, टेन, 6 है ना, ये टोटल 3 है और इनके रेसिप्रोकल टोटल बनते हैं 6। ठीक है, ये ऑल टू ऑल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। फिर है स्कूल, स्कूल मीन एस से बन रहा है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट यहाँ पे पॉजिटिव और ऑल इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, और टू टी से बन रहा है 10 और इसका रेसिप्रोकल कोट, ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और जितने भी है वो नेगेटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सी से कॉलेज, ठीक है, और सी से बन रहा है कोज और सेकंड, तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव, अदरवाइज सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, और ये हमारा जो होता है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है। इसके अलावा इसका एक और मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास साइन कोस किसके इक्वल है, कोस 60 किसके इक्वल है। ठीक है, और इसके अलावा कोस 70, 30, 45, ये सारा कॉन्सेप्ट, एन का भी कॉन्सेप्ट दिया था बाय हैंड बना के, मैंने हैंड पे बताया भी था। यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था। यहाँ पे 0 है, 30 डिग्री है, यहाँ पे 45, 60 एंड 90, ऐसे मैंने बताया भी था। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, वो भी आप कॉन्सेप्ट लीजिएगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को रट्टा मारने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट लें, आपका लेफ़्ट हैंड जो है वहाँ से आप साइन, कोस और टेन की वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंसेप्ट लेते हैं। अगर हमारे पास हो एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो विल बी चेंज, फंक्शन जो है वो चेंज होगा। फंक्शंस होगा या नहीं होगा तो हम ये देखेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे हो तो फंक्शंस नॉट चेंज। ठीक है, नॉट चेंज, और शर्त ये है कि ये इवन मल्टीपल हो। इवन मल्टीपल। और अगर वाई एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो तो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शंस ठीक है, इसमें हमने कहा था ना कि एक्स एक्सिस पे फंक्शंस चेंज नहीं होगा और वाई एक्सिस पे फंक्शंस चेंज होगा। और इसकी भी शर्त ये है कि ये ओड मल्टीपल हों। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि अगर एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे तो फंक्शंस नॉट चेंज, ठीक है, और इवन मल्टीपल होंगे तो फंक्शंस चेंज, अगर इवन हुए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, और अगर ओड मल्टीपल हुआ तो फंक्शन चेंज होगा और ये वाई एक्सिस पे होगा। और इसके अलावा एक और कंडीशंस है कि जो साइन थीटा है, ठीक है, वो चेंज होगा कोस थीटा में, और कोस थीटा जो है वो चेंज होगा साइन थीटा में। क्लियर है। इसी तरह से जो टेन थीटा है वो चेंज होगा कोट थीटा में। ठीक है, और कोट थीटा जो है वो चेंज होगा टेन थीटा में। और फिर है कोसेकेंट की बात करते हैं। कोसेकेंट थीटा जो है वो
चेंज होगा सीकेंट में, सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा चेंज होगा कोसेकेंट में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब मेरे पास एग्जाम्पल है 270 प्लस थीटा। अब आपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, या यहाँ पे आपने एक रफ ले लें, आपने क्या करना है 270 को 90 पे डिवाइड करना है। तो हम 3 पे डिवाइड करें तो 270 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूँ 3 पे तो मेरे पास 270 आ गया है और प्लस थीटा आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया साइन। आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, डिवाइड करके देखना है, अगर जो रिमेनिंग रहता है वो आपने थीटा की जगह पे लिखना है। क्लियर है। तो अब यहाँ से हमने देखना है। अच्छा, तो अब देखें, अब ये होता है कि यहाँ पे आपने देखना है ये ओड है या इवन है। 3 देखें, 1 3 5 7, ये सारे के सारे ओड है। ठीक है, ये 3 हमारे पास ओड नंबर है। ओड का मल्टीपल आ रहा है ना 90, तो ओड नंबर है। ओड नंबर देखें, फंक्शंस चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, और किस में होगा, साइन चेंज कोस में होगा। तो हम फंक्शंस को चेंज कर देते हैं कोस। जो यहाँ पे वैल्यूज़ होगी ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है, कोस थीटा आ गया। एक तो ये बात होगी, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, हमने इवन और ओड देख लिया, और फंक्शन किस में चेंज करना है ये हमने देख लिया। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं। इसके लिए एक छोटा सा और कंसेप्ट ले लें। मेरे पास है, यहाँ पे बना के देख लें। ठीक है, मेरे पास है ये एक्स एक्सिस वाला। आपने याद रखना है, ये जो है फंक्शंस नॉट बी चेंज, चेंज होगा तो वाई एक्सिस है, और अगर चेंज नहीं होगा तो एक्स एक्सिस है, ओड है। ठीक है, अब ये देखें ओड है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 3 5, 5 से आगे 7, ठीक है 9, और फिर 11, ऐसे होगा। एक ओड यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे हुआ तो। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे हुआ तो आपने करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 2 4 6 8, इस तरह से। अब देखें हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है, कोई वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही है, तो हम जो हमारा प्रीवियस क्वाड्रेंट है उसमें आएंगे। ठीक है, तो अब देखें 3 जो है यहाँ पे है। ठीक है, 3 क्या है, यहाँ पे है, और कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो यहाँ पे आ गया। तो आपने वैल्यूज़ जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना उसको देखना है आपने। ठीक है, 270 में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, 3 है ना, तो यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव है कोई चीज़। तो अब देखें 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ये वाली, तो 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, हमने साइन को देखना है, तो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, साइन जो है वो नेगेटिव का यहाँ पे शो करवा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई है। सबसे पहले आपने 90 पे डिवाइड करके देखना है, फिर वहाँ से देखना है इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। इवन आ रहा है तो हमने फंक्शन चेंज करना नहीं है, अगर ओड आ रहा है तो हमने फंक्शन चेंज कर देना है। ठीक है, और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखना है, इवन ओड को 1 3 5 6 7 9 11, ठीक है, और फिर यहाँ पे 13 15, इस तरह से आपने देखना है, इवन ओड इवन इवन इवन। ठीक है, ऐसे ऐसे देखना है। इस क्वाड्रेंट में था 3, कोई फिर देखना है पॉजिटिव है तो नेक्स्ट में जाएंगे, नेगेटिव है तो इधर आएंगे हम। ठीक है, और फिर ये इस लिहाज से ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, इवन ओड की वजह से ये वाला लगेगा, और इस लिहाज से ये वाला साइन लगेगा। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 10 है, 8 10 प्लस थीटा। अब 8 10 को हम डिवाइड करेंगे तो इसका मल्टीपल होगा 90 का मल्टीपल बनेगा 9। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, 90 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 810 आ जाता है। ठीक है, और प्लस थीटा आ गया मेरे पास, और 10 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखें वही चीज़ स्टार्ट हो गई है, 9 है, ओड है,
और हमारे पास क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, मैंने कोट में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा, मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया। एक हो गया क्लियर। अब यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। अब देखें यहाँ पे ये जो 9 है, मैंने कहा था 1 3 5 7, ठीक है, और 9 यहाँ पे है, और कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, इट्स मीन नेक्स्ट जाएगा, नेगेटिव होगा तो प्रीवियस में आएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे। अब 10 को देखना है हमने, जो हमारे पास वैल्यूज़ होगी ना उसको देखना है। अब देखें 10 यहाँ पे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। यहाँ पे तो साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन होता है। 10 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या है, 10 यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन किस चीज़ का लगा देंगे, नेगेटिव का लगा देंगे। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 10.1 एक्सरसाइज। इसमें जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे और मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी मज़ीद क्लियर कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये एक बार नहीं समझ में आ रही, दोबारा रिपीट करके वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि साइन अगर हमारे पास हो नेगेटिव, ठीक है, तो वो माइनस को जो है वो बाहर निकाल देता है, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हो कोस, ठीक है, कोस हमारे पास हो तो माइनस थीटा है तो वो निगलेक्ट कर जाता है, प्लस का कोस, कोस थीटा आ जाता है। इसी तरह से 10 है हमारे पास, 10 अगर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है तो ये भी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, 10 थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ पढ़ी होगी। साइन और कोज माइनस बाहर निकाल देता है, और कोज जो है, ठीक है, साइन और 10 बाहर निकाल देता है, और कोज जो है वो माइनस को निगलेक्ट कर जाता है, ये क्या करता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, इसमें हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखें, साइन है, माइनस लगा हुआ है, थीटा है ना, ये यहाँ पे कोई हमारे पास एंगल है, ठीक है, तो माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। हम माइनस को ऐसे लिख देते हैं, साइन 780। क्लियर है जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास है, हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 780 को 90 पे करें तो 8 पे जाता है, 798 सा 72 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और बकाया रह गया हमारे पास 60। तो अब देखें हम क्या करेंगे, इसको 90 को मल्टीपल करेंगे 8 के साथ, और जो रिमेनिंग हमारे पास है वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री। क्लियर है, तो अब ये जो माइनस साइन है ये साथ साथ लगते जाएंगे। अब देखें 8 जो है ये इवन है या ओड है, इवन है। ठीक है, इवन है तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, साइन मैंने कहा ये यहाँ पे जो लिखी होगी वैल्यूज़ वही यहाँ पे लिखनी है, साइन 60 आ गया। क्लियर है, अब क्या करना है, अब ये देखना है हमने कि इसमें जो है वो साइन पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हमने देखना है यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, तो हम छोटा सा जो है वो ड्रा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे स्टार्ट करना है, 2 4 6 8, इट्स मीन 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है। अब कोई चीज़ पॉजिटिव प्लस हो रही है तो हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में ऑल साइन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला नेगेटिव वैसे ही रहेगा। अब देखें, अब मैंने हैंड का बताया था, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके मेरी देख लीजिएगा। ठीक है, जो साइन 60 जो है वो किसके इक्वल है, तो मैंने कहा था साइन यहाँ पे होगा, 60 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसके अलावा 3 फिंगर्स रहती है, इट्स मीन 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहले तो ये देखें, कोट 10 जो है वो बाहर निकाल रहा है माइनस को, तो कोट भी इसका रेसिप्रोकल है, ये भी माइनस बाहर निकाल देगा, माइनस कोट 85 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब हम डिवाइड करके देखें तो 90 को डिवाइड कर दें हम 9 से,
ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास बचता है 45। या बेशक करके देख लीजिएगा, ठीक है, और माइनस कोट आ गया। अब देखें ये इवन है या ओड है, ये ओड है, ओड है तो फंक्शन चेंज होगा, ठीक है, फंक्शन चेंज होगा। और यहाँ पे मैंने कहा था फंक्शन चेंज होगा, तो फंक्शन किसके अंदर, कोड जो है वो किसके अंदर चेंज होगा, 10 के अंदर। तो ये हमने 10 के अंदर जो है वो फंक्शंस चेंज कर दिया है, 45 डिग्री आ गया है, ठीक है। फिर हमने साइन को तलाश करना है। हमने साइन को कैसे तलाश करना है, मैंने कहा था 1 3 5 7 9 11, 9 यहाँ पे है और कोई चीज़ क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। इट्स मीन 9 यहाँ पे कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ओरिजिनल जो वैल्यूज़ है उसको देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो साइन, ये तो वैसे ही है ना, ये वाला साइन आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 45 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है। अब 10 45 किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है 1 के इक्वल। ये भी मैंने वैल्यूज़ बताई हुई है कैसे आता है, ठीक है, 1। और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है। क्लियर है, ये आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला क्वेश्चन से है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी डिवाइड कर देती हूँ। मेरे पास जो है वो 2040 है, तो मैंने 90 पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास वैल्यूज़ आती है 22 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी 1980 और यहाँ पे रह गया 60। तो हम इसको कह सकते हैं ऐसे कि 90 का जो मल्टीपल है वो है 22 और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो है 60 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया साथ कोसेकेंट। अब देखें ये इवन है या ओड है, इवन है, तो इवन है तो यहाँ पे आएगा फंक्शंस नॉट चेंज, तो ये कोसेकेंट ही आ जाएगा, ठीक है। कोसेकेंट 60 डिग्री आ जाएगा, कोसेकेंट 60 डिग्री। जो साइन 60 डिग्री, साइन यहाँ पे होता है ना, साइन 60, तो 3 फिंगर्स है, ये मैंने बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास साइन जो है साइन 60 डिग्री मेरे पास आता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब कोसेकेंट है, रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल उलट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे हो जाएगी। अब हमने देखना है कि अब 90 में कोई चीज़ क्या हो रही है, प्लस हो रही है, और ये 22 है, 22, ठीक है। 22 हमने एक क्वाड्रेंट भी बनाया था, यहाँ पे बना के देख भी लेते हैं। 2 4 6 8 ऐसे हमने ऐसे करना है, तो 22 यहाँ पे आएगा। 22 कोई चीज़ ऐड हो रही है, इट्स मीन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो अब देखें साइन यहाँ पे पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में या नेगेटिव है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करें जल्दी। नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखें ये नेगेटिव हो गया, तो हम कहेंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन नेगेटिव का साइन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे, तो ये हमारे पास अगर 10 से डिवाइड करें तो ये पूरा 900 आता है, और ये रिमेनिंग रह गया हमारे पास 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 का मल्टीपल जो है वो 10 है, और रिमेनिंग हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। और साथ ही आ गया सेकंड, ठीक है, सेकंड आ गया। अब 10 को देखना है हमने, 10 इवन है हमारे पास, इवन है तो फंक्शंस चेंज नहीं होगा, तो ये सेकंड ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐड हो रही है, कहाँ पे ऐड हो रही है, ये 10 है, तो 2 4 6 8 10 यहाँ पे आ रहा है, तो कोई चीज़ ऐड हो रही है तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। अब इस क्वाड्रेंट में तो 10 और कोट होता है, ठीक है। तो ये तो सेकंड है, तो सेकंड यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। और सेकंड 60 जो है वो किसके, तो हमारे पास जो कोस 60 की वैल्यूज़ है वो होता है 1/2, ठीक है। तो अब ये इसका रेसिप्रोकल है कोस का, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये वाला साइन आ जाएगा, तो -2 इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे लास्ट वाला जो है वो आप लोग खुद करेंगे। आप देखिए 1 1 जो है 0 है, तो हमारे पास 90, ये हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा, अगर हम 12 पे करें तो हमारा आता है
1080, ठीक है। तो डिवाइड रिमेनिंग जो है वो हमारे पास रह जाएगा 30, ठीक है। तो 30 आ गया अब ये। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 का मल्टीपल जो है वो 12 है, जो रिमेनिंग है वो है 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे है 10, ठीक है। अब देखें इवन है या ओड है, इवन है हमारे पास, ये इवन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 10 30 हमारे पास होता है। अब देखें साइन जो है वो हमारे पास है 1/2 और इसका डिवाइड साइन ओवर कोस है ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो, 10 30 हमारे पास आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें साइन का रह गया, साइन हमारे पास कैसे करना है, हमने इवन है तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, 2 4 6 8 10, यहाँ पे आ गया 12, इट्स मीन 12 यहाँ पे है, और कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है और एक्सरसाइज ये हमने की है। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा और नेक्स्ट भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने फुल पेज यहाँ पे कर दिया, आप एसएस भी ले लें इसका, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।